नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2023 यानी आने वाले वर्ष में जो संबंध हैं आपके, चाहे वो प्रेम संबंध है, दाम्पत्य जीवन है, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, वो कैसा आपके लिए रहने वाला है। मुख्य रूप से प्रेम और दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा ये जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम बात कर चुके हैं मेष राशि की, वृष राशि की, अब बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए वर्ष 2023 जो होगा, यानी उनके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये वर्ष यानी 2023 आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। चतुर्थ घर पर बृहस्पति के शुभ दृष्टि के प्रभाव से आपके परिवार में शांति और सद्भाव इस तरह का वातावरण बना रहेगा। इस साल आपको परिवार का पूरी तरह से सहयोग प्राप्त होगा। आपके संवाद, आपके बातचीत करने का तरीका, व्यवहार, इन सभी चीज़ों में ये वर्ष आपको सुधार देगा या सुधार देने वाला है। अगर आप जो 22 तारीख को गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा, यानी आप लोग 22 अप्रैल के बाद अपने जो प्रेम संबंध हैं उनमें भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे, या ये समझें कि प्रेम के मामले में 22 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए सफलता देने वाला होगा। जीवन साथी के साथ भी जो आपके संबंध हैं वो मधुर संबंध बने रहेंगे। गुरु के तीसरे भाव पर दृष्टि के प्रभाव के कारण आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि का आप अनुभव करेंगे, या ये कहें कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आपकी संतान की उन्नति के लिए भी ये वर्ष बहुत ज़्यादा शुभ है। आपके जो बच्चे होंगे वो अपनी कड़ी मेहनत के बल पर सफलता की सीढ़ियों को चढ़ेंगे और उनकी मानसिक क्षमताओं के आधार पर लक्ष्य और उद्देश्य की वो प्राप्ति कर सकेंगे। 22 अप्रैल के बाद पंचम भाव में बृहस्पति की शुभ दृष्टि नवविवाहित जो लोग हैं, नवविवाहित जो दंपति हैं, उनको संतान प्रदान कर सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए ये अवधि गर्भाधान के लिए अत्यंत शुभ समय होगा। ये वर्ष आपके बच्चों के लिए भी विशेष रूप से प्रगतिशील, आनंददायक रहने वाला है। आपको अपने बच्चों के बारे में यानी बच्चों से संबंधित किसी तरह की कोई खुशखबरी भी इस वर्ष आपको निश्चित रूप से मिलेगी। आपके बच्चों में पढ़ाई के प्रति या कुछ नया सीखने के प्रति रुचि पैदा होगी। यदि आपका बच्चा कोई विवाह योग्य है या विवाह आयु का है तो उसका विवाह भी इस वर्ष संपन्न हो सकता है, यानी बच्चों के विवाह के लिए भी ये वर्ष आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। अगर बात करें हम आपके वैवाहिक और प्रेम संबंधों की, तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका प्यार और सामाजिक जीवन कई वर्षों से गहरे और परिवर्तनों से गुजरता रहा है। अभी ये प्रक्रिया आने वाले सालों तक चलने वाली है। मिथुन राशि के जो लोग हैं उनको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि किसी चीज़ को बदलने के लिए आपको सबसे पहले उसकी गहराई में उतरना होता है। चीज़ों की सतह के नीचे तक देखने की शक्ति को विकसित करना होगा। जब प्यार की बात आती है तो आपको अपने दृष्टिकोण, भय और इच्छाएं, उनका पता लगाने की आवश्यकता होगी। आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपने प्रेम जीवन के इतिहास से भी गुजरना होगा। बचपन में आप वापस जाना, ऐसे समझें कि आपको अपने बचपन में पुनः फिर से वापस जाना होगा। आगे पिछले जन्मों में जैसे होता ना कि और ज़्यादा हम जब डीप में जाते हैं तो ऐसे समझें कि आप अपने पिछले जन्मों में भी जा रहे हैं। फिर वहाँ जाकर भविष्य को समझकर तब आप अपने भविष्य को देख सकेंगे। इस वर्ष आप ये देखना भी शुरू करेंगे कि हमेशा आप ही थे जो अपनी जो प्रेम की स्थितियां हैं जो बनाना चाहते थे वो अच्छी हों या दर्दनाक हों, यानी आप इस वर्ष स्वयं निर्मित करेंगे कि आपके लिए प्रेम संबंध कितने दर्दनाक हो सकते हैं या कितने खुशहाल हो सकते हैं। या कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस वर्ष आप प्रेम के मामले में स्वयं निर्माता होंगे। और इस बात का भी आपको ज्ञान होगा, आप देखेंगे कि एक नए प्रेम और सामाजिक स्थिति को कैसे पुनः निर्मित आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको समझना होगा कि आपके जीवन के जितने भी दर्द हैं
वो सभी आपकी सोच और विचार के कारण ही हैं। उनमें आप स्वयं को उलझा सकते हैं और उनमें कहाँ गलतियां हैं उनको सुधार कर, या जो कमियां हैं उनको सुधार लाने के लिए भी ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आपको ये भी समझना होगा कि आपका जो वर्तमान प्रेम जीवन है वो केवल आपके भ्रम के कारण ही खराब हुआ है या हो रहा है। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर इस वर्ष बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, या ऐसे कहें कि उसके स्वास्थ्य जीवन को बहुत अच्छे से समझना होगा। आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें सुधार का ये मुख्य कारण होगा। अगर आप उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हैं या उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान से उसको समझते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो वैवाहिक संबंध हैं उनको आप सुधार सकेंगे और उसका आनंद ले सकेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपका। जैसे कभी कभी हमारे मन में ये सवाल होता है, क्योंकि मिथुन राशि या कोई भी राशि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों की होती है और हो सकती है, तो उस समय आपके मन में कोई किसी तरह का प्रश्न है कि वैवाहिक जीवन मेरा कैसा रहेगा। ये जो गोचर है इसके आधार पर सभी का मिला जुला होता है और 70 से 80% तक 75% तक ये आपके ऊपर ठीक बैठता है। लेकिन पर्सनल सभी का अपना एक भाग्य भी होता है। जिस तरह से आप माने कि सभी के फेस पर वही एक नाक है, वही 2 आँख हैं, वही 2 कान हैं, वही एक मुंह है, लेकिन फिर भी चेहरा सबका अलग है। इसी तरह से कुंडली के वही 12 भाव हैं, वही 9 ग्रह हैं, लेकिन उनके प्लेसमेंट के आधार पर सभी जातकों का, सभी राशि वाले लोगों का अलग अलग भाग्य होता है। कभी कभी कमेंट्स में ऐसा लोग लिखते हैं कि उनकी ये राशि है, या एक राशि के जो लोग हैं उनका सबका भाग्य एक जैसा कैसे हो सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक ये आपके साथ मैच करता है। सिर्फ उसका जो फल है वो आपके अपना जो आपके आधार पर होगा। लेकिन जैसे अगर किसी व्यक्ति को, किसी राशि को इस वर्ष लाभ होने वाला है, मान लीजिए व्यवसाय में, तो व्यवसाय क्या कर रहा है ये उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन व्यवसाय में लाभ जो होगा वो परसेंट के आधार पर, मान लीजिए इस वर्ष आपका अच्छा व्यवसाय चलेगा, 25% आपको लाभ होगा। अगर आप 500 रुपये में रोज़ कमाते हैं तो आपको 125 रुपये का, 30 रुपये का लाभ होगा। अगर आप दिन के 10,000 कमाते हैं तो आपको 2-2,500 का लाभ होगा। आप दिन के 1 लाख कमाते हैं तो आपको 25,000 होगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका जो अपना फैलावा है, आपका जो अपना जो कर्म है, उसके आधार पर गोचर या राशिफल आपकी मदद करता है या रुकावटें पैदा करता है। जब आपका समय अच्छा नहीं होता तो नुकसान भी उसी आधार पर होता है। एक व्यक्ति जिसका बड़ा सेटअप है उसको बड़ा नुकसान है, एक आदमी जिसका कोई सेटअप नहीं है उसको छोटा नुकसान है। तो इसी तरह से जो गोचर होता है या ये जो राशिफल होता है, इसमें बहुत लोग इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं कि मेरे ऊपर थोड़ा कम लागू हो रहा है, मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं हो रहा। 1, 2, 4, 5% ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका अपवाद है, या उनकी राशि, जन्म की राशि पता नहीं है। वो जन्म के समय कुछ जहाँ चंद्रमा होता है वो उनकी राशि होती है, तो नाम कुछ और है, राशि कुछ और है, तो ऐसे अपवाद कुछ % तक चलते रहते हैं, हो सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है, बहुत बार ये समस्या भी आती है कि हम अपने नाम के आधार पर जानें या कुंडली में जहाँ चंद्रमा है उसके आधार पर जानें। तो आपकी जो चंद्र राशि होती है, जन्म के समय जहाँ आपका चंद्रमा होता है वो आपकी चंद्र राशि है, उसके आधार पर ही ये गोचर चलता है, या गोचर का फल जो होता है वो चंद्र राशि पर आधारित होता है। अगर आपको नहीं पता अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप चाहें तो हमारा जो चैनल का नंबर है 9990707495, आप सामने देख भी पा रहे हैं लिखा हुआ, इस नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल हमें व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप पर ही हम आपको निःशुल्क जवाब देंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है, उसके आधार पर आप जान सकेंगे। किसी दिन किसी प्रोग्राम में हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा अक्षर किस राशि में आता है, तो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप किसको देखें। आप अपना जो नाम है उसके आधार पर आप अपनी राशि स्वयं जान सकेंगे, उसके आधार पर भी आप अपना एक तरह से ये समझ लेंगे कि भाई किस तरह से है। अगर आपकी कोई अपनी पर्सनल क्वारी भी है, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो भी आप हमें इसी नंबर पर 9990707495 पर अपनी डिटेल और प्रश्न हमें व्हाट्सअप करेंगे। तो प्रातःकाल जो हम राशिफल और पंचांग लेके आते हैं उस कार्यक्रम में आपके उस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप पर्सनल कुछ अपने लिए पूछना चाहते हैं, पर्सनल डिस्कस करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग नंबर होगा,
उस नंबर यानी 999007 जो होगा उस पर आप निःशुल्क व्हाट्सअप के लिए करेंगे, और 9873295495 और 495 इस पर अगर आपको पर्सनल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चाहिए, टेलीफोन पे कुछ जानकारी चाहिए, तो ये सशुल्क होता है, उस पर आप अपना डिटेल व्हाट्सअप करेंगे। चलिए, तो अभी हमने बात की मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आगे अलग वीडियो में कर्क राशि से लेके मीन राशि तक के लोगों की। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी रोचक जिज्ञासु जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।